हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आता ही है। और वो प्रॉब्लम है क्या? तो ऐसा प्रॉब्लम है जो हर किसी को द्विधा में डालता है एक ना एक बार। तो ऐसा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। अभी मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया हूँ और इसी के थ्रू मैं आपको दो पॉइंट ही समझाने वाला हूँ, लेकिन बहुत ख़तरनाक है वो, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन में डालता है। दूसरी बात यह है कि ये पॉइंट्स को मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ ही देर में आप लोग क्या करने वाले हो, टेस्ट लगाने वाले हो आर्टिकल चैप्टर से, है ना। फर्स्ट टेस्ट है आपका, तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे आर्टिकल के अंदर 3 टेस्ट देने हैं टोटल आप लोगों को। 3 टेस्ट देते देते और वीडियोज़ जितने भी आप लोग देख चुके हो और फिर आगे भी देखोगे आर्टिकल से रिलेटेड, सब रूल याद हो जाएंगे। ऐसे ही आप लोग बस देखते जाओ। क्या मैं तरीका देता हूँ आप लोगों को, टेस्ट का तरीका क्यों बेहतर है क्यों नहीं बेहतर है, इससे आपको पता चलेगा। अभी तो रूल ही पढ़वा रहा हूँ, है ना, और क्वेश्चन के तो प्रैक्टिस नहीं करवा रहा। तो आप लोग टेस्ट से ही प्रैक्टिस कर लोगे बहुत बेहतर तरीके से। एक्सप्लेनेशन भी बहुत एकदम जो कहते हैं धांसू तरीके से दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। अब जरा देख लो वो 2 पॉइंट्स हैं क्या। सबसे बड़ा यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, तो क्या क्रिएट होता है। सबसे पहली बात मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर इज टू सी एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कुड। कहाँ एरर है? तो यहाँ ए और एन से रिलेटेड एरर है। ये बहुत मेरे ख्याल से SBI PO में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ज़रा देखो क्या है ये। यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर बोला क्या है कि चीफ आइडिया जो होता है एक कॉमन टाइप के जो ट्रैवलर होते हैं, जो ट्रैवलिंग करने आते हैं, दूर देश से आते हैं कोई दूसरे कंट्री में, उसके बारे में बता रहा है। इज़ टू सी एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे वो इंटरेस्ट के चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। एज ही पॉसिबली कुड, जितना भी वो सब देख सकते हैं उतने इंटरेस्ट वाले चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, ये कह रहा है ये। अब जरा देखो यहाँ पर जो एरर है ये होना चाहिए इसके पहले। एक कॉमन ट्रैवलर की बात कह रहा है तो वेरी के पहले ए लगाना पड़ेगा, अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है पता है, स्टूडेंट ये पूछते हैं और फिर टीचर ये नहीं बताते उनको कि आखिर यहाँ भी तो ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ भी हम ये लिख देते हैं अगर, तो भी तो एरर नहीं रह जाएगा उसमें। बात समझ रहे हो? आखिर ये यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ लिखें और फिर यहाँ, बात तो बराबर है, एरर तो दोनों से चला जाना है। फिर ऐसा क्यों कि हम यहीं पर देंगे, ऐसा क्यों है कि हम यहीं पे देंगे? तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। फर्स्ट पॉइंट जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये यही है कि यहाँ पर इसलिए लगेगा कि कभी भी ग्रामर का रूल हो या फिर कभी भी कोई ऐसा फ्रेज हो, कोई भी ऐसा फ्रेज हो और फिर कोई भी ग्रामर का रूल हो, उसका सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या अर्थ है? अगर मान लो हम ये यहाँ लगा देते हैं तो इसको पढ़ो, द चीफ आइडिया ऑफ अ, ये एक अलग ही फ्रेज है, वाक्यांश है। और लेकिन ये यूज इसके लिए नहीं हुआ है, आइडिया के लिए या फिर इस फ्रेज के लिए। ये जो है आपका, इसका यूज हुआ है इस वाले पार्ट के लिए, इस ट्रैवलर के लिए, इसलिए इसका सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, जरा देखो। यहाँ पर बोला है नो सूनर ही रीच्ड द स्टेशन दैन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, कि जैसे ही वो स्टेशन पे पहुँचा था कि ट्रेन मूव करना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या एरर है? आप लोग जानते हो कि नो एरर के साथ क्या आता है? नो एरर के साथ आपका डिड आता है या फिर हैड आता है। करेक्ट? मान लो हम लोग यहाँ पर हैड यूज करते हैं, डिड भी करेक्ट है, हैड भी करेक्ट है। देखो तो हैड हम लोग क्या यहाँ देते हैं अगर, तो भी तो एरर चला जाता है क्योंकि नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन। लेकिन ये गलत हो जाएगा यहाँ पर यूज करते हो तो। कहाँ यूज करना होगा इसको? इसके साथ यूज करना होगा। क्यों? अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ना हैड को, तो इसका सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है और इसका क्या होता है वाक्यांश, इसका जो फ्रेज होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है? नो सूनर डिड या फिर हैड। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ये हैड का प्रयोग आपको इसके साथ करना पड़ेगा, ना कि इस वाले पार्ट में। क्या कहने का सेंस था? फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि कभी भी
कोई ग्रामर का रूल हो या फिर कोई भी ऐसा फ्रेज हो, उसका सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पर उसको आप उसी फ्रेज वाले पार्ट में लगाओगे। जैसे यहाँ ये जो यूज होना था वो इस ट्रैवलर के लिए यूज होना था, तो इसके पार्ट के ही साथ आपको ये यूज करना था, ना कि इसके पार्ट में। और हैड आना था तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हैड यहाँ पर लगाएंगे। एक चीज़ समझ गए। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो इसको, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक तरह का फ्रेज है कि ना ही यही बल्कि ये भी, है ना, इसका ये मीनिंग होता है। अब जरा इसका क्या मतलब है कि क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लो कोई सेंटेंस है, उसमें एरर है इस तरीके से दे करके, और यहाँ पर ऑब्लिक है, ठीक, जैसे यहाँ पर ऑब्लिक दिया हुआ है ना, नॉट है यहाँ पे और यहाँ पे बट ऑल्सो दिया है, और एक पूरा लंबा सेंटेंस है। अब आप जानते हो कि इसका होता क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मान लिया जाए आप इसके साथ यहाँ लगा देते हो नॉट ओनली, तब भी तो करेक्ट हो जाता है अगर इस ऑब्लिक को हटा करके देखते हो। लेकिन ये ऑब्लिक दिया है तो इसका कोई मीनिंग है, और उसका मीनिंग क्या है कि ये जो ऑब्लिक है इसका पर्पस होता है कि कहीं आपको इस चीज़ की परख है कि नहीं, कि आप कहीं सीक्वेंस को ब्रेक तो नहीं कर रहे। तो नॉट ओनली अगर यहाँ लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा। नॉट ओनली इसके साथ आना चाहिए, ओनली कहाँ आना चाहिए, इसके साथ आना चाहिए। बात समझ गए। इससे इसका सीक्वेंस ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि ये नॉट ओनली एक साथ होता है बट ऑल्सो एक साथ होता है, ठीक। तो इस चीज़ को मत भूलना, वरना पछताओगे, है ना। गाना जा करके सुन लेना, बड़ा पछताओगे, है ना। तो ये एक रूल को आप याद रखना। दूसरा रूल क्या है जरा देख लो। कई बारी ऐसा होता है, क्या होता है, दूसरा जो रूल कहता है, पॉइंट कहता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, और ये क्या है कि आप किसी भी सेंटेंस के मुख्य जो वर्ड दिया है ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप कहोगे कि ठीक है सर, मान लिया कि यहाँ पर कोई एरर है, आप समझ गए, तो आपको लगेगा कहीं टाइप ऑफ पढ़ा था, काइंड ऑफ पढ़ा था, सॉर्ट ऑफ पढ़ा था, तो कहीं टाइप के बदले काइंड तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना कि इसका जो मुख्य वर्ड दिया है सेंटेंस में उसको हटा करके मत सोचा करना जल्दी। हालांकि आपके वर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमन एरर में, वो प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के वर्ड से पूछे जाते हैं। जैसे एक आपका सुपरफ्लुअस नाम का एक चैप्टर है, जिसमें होता क्या है, सुपरफ्लुअस में होता क्या है, इसको रेडंडेंट भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, मान लो आप कहोगे जैसे फास्टर, है ना, फास्टर एक क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले मोर लगा है कि मोर फास्टर, तो ऐसा नहीं होता कि आप दोनों कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ रख रहे हो, इसको हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वर्ड से रिलेटेड कहीं ना कहीं पूछा जाता है, वो आप प्रैक्टिस से समझ जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉमन सी ये सारी बातें लिखी हुई है और आपको पता चल गया कि यहाँ पर कोई एरर है तो इस वर्ड को ही हटा दो। इस तरीके से हटाने की कोशिश मत करना। बात समझ रहे हो। आप कहोगे कि यहाँ पर देखो कि ट्रेन को ही हटा देते हैं, यहाँ पर बस कर देते हैं, तो इस तरीके से कभी मत सोचना, ठीक है। मान लिया जाए कोई है कि पार्टी एट होम ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, पार्टी कर रहे हैं कुछ लोग, कहाँ पे, घर पे। तो आप दिमाग लगा रहे हो, क्या पता है कि सर इन जनरल जो होता है वो होटल में लोग पार्टी करते हैं ज़्यादातर, तो क्या होम की जगह पार्टी नहीं हो सकता, हम होम को ही हटा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, ऐसी गलती मत करना। तो दो रूल में क्या बताया कि एक सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, किस चीज़ का ब्रेक नहीं होना चाहिए, फ्रेजेस का और ग्रामर के रूल्स का। यहाँ पर रूल आया था, यहाँ पर एक तरह से फ्रेज आया था। जैसे नोट के साथ ओनली लगता है, बट के साथ ऑल्सो लगता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा रूल क्या था कि आप किसी भी सेंटेंस के मुख्य वर्ड्स को नहीं हटा सकते, तो इतनी बात आप ख्याल रखना। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि टेस्ट को कैसे देना है। टेस्ट आपका बन चुका है और आप लोग देने वाले हो। तो देखो, जो भी मैं XYZ जो भी मैं लिंक देता हूँ, ठीक, उस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन क्लिक तभी करोगे जब आपको टेस्ट देना है, उसके पहले फालतू का उस पर क्लिक मत कर देना, ठीक है। जब आप प्रिपेयर्ड हो, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे अभी टेस्ट देने ही देने हैं, तभी इस पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे ये सीधा आपको गूगल पे लेके चला जाएगा। गूगल इन द सेंस कि आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, क्रोम यूज़ करते हो या फिर जो भी, वहाँ पर लेकर के चला जाएगा। यहाँ पर आपका टाइमिंग लिखा हुआ है कि आपके टेस्ट में 20 मिनट का टाइम दिया है। अब क्या करोगे, ओपन द फॉर्म पर क्लिक करोगे। जैसे ओपन द फॉर्म करते हो क्लिक, आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा। देखो,
ये देख रहे हो, ये तो अपना लोगो है। अब जरा देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा आपको ये वाला पोर्शन, देखो यहाँ पर स्टार लगा है, स्टार दो ही चीज़ में लिखा हुआ रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर जो भी मैं पासवर्ड दिया हूँ उसको लिखना है, फिर ये जो नेक्स्ट दिया है उस पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो दूसरा इंटरफेस आपको ऐसा दिखाई देता है, देख लो। इस तरीके से आपके बीच क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कैच क्या है, ये ध्यान देने की कोशिश करना। देखो ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ इसमें ध्यान देना एक चीज़ कि ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर ऑब्लिक करके, ये वाला पोर्शन ये है, बी यहाँ पर है तो बी वाला पोर्शन ये है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ, ठीक। अब जरा देखो, अब दूसरे तरीके से क्या होता है, यहाँ पर देखो वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऑब्लिक है लेकिन ये यहाँ पर दिया है, मतलब ये वाला पोर्शन ये है, बी यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है तो बी वाला पोर्शन ये है। बात समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है। कई सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ रहता है ए बी सी ऐसे करके। कई सारे एग्जाम्स में ऐसे होते हैं कि ए बी सी वाला जो रहता है उस पार्ट के राइट साइड दिया रहता है। तो ध्यान देना इस चीज़ को, गड़बड़ मत करना। पता चलता है कि आप लोग एग्जाम लिख करके आते हो और यही सब छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते और आपका एग्जाम गड़बड़ चला जाता है। मान लिया जाए आप हमेशा प्रैक्टिस की हो क्वेश्चन का क्या कि ये वाला होता है ये, है ना, बी वाला ऐसे करके, बाद में पता चला इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए और बी मारना था आपको इस पर, हो सकता है आपने इस पर मार दिया हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, भूलना मत। ये छोटी छोटी बातें मैं बताना चाहता था। अब जरा देखो, जैसे क्वेश्चन लिखते हो तो ये आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर, ठीक है। जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और बीच में आप टेस्ट को छोड़ोगे नहीं, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्लिक कर दिए टेस्ट स्टार्ट हो गया, मतलब आपको बीच में छोड़ना नहीं है, अंततः आपको सबमिट करके ही बाहर निकलने हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन के अंतिम में ये वाला पोर्शन मिलता है। अगर टाइमर वहाँ चल रहा होता है, देखो यहाँ पर टाइमर चल रहा है ना, इस तरीके से टाइमर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टाइमर वाला अगर टेस्ट है तो यहाँ पर इसको आपको छेड़ना नहीं है। अगर बिना टाइमर का मैं कभी देता हूँ, वैसे जितने भी आप लोग हो पर्सनली मैं जिसको भी मैसेज करूँगा तो वो टाइमर वाला ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं ग्रुप में कोई टेस्ट देता हूँ तो उसमें टाइमर नहीं लगता, उसमें काम नहीं करता, तो यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, वहाँ पर आप अपना पासवर्ड भर देना, काम चल जाएगा। लेकिन टाइमर अगर चल रहा है, जो मैं इंडिविजुअली लिंक सेंड करता हूँ उसमें टाइमर चलेगा ही चलेगा। इस पोर्शन को कभी मत छेड़ना, आप सीधा सबमिट पे क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका स्कोर शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है सबमिशन ID स्कीप दिस फील्ड। यहाँ पर साफ साफ स्टार मार्क दिया है कि भाई इस चीज़ को स्कीप करो, इसको छेड़ो मत, है ना। तो यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे आपको यहाँ पर दिखाएगा व्यू स्कोर, आप स्कोर पर जैसे इस पर क्लिक करते हो स्कोर आपको दिख जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है थैंक यू योर फॉर्म वॉज सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। तो स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हो, कोने में आपको दिखाई देगा इस तरीके से, इधर कहीं पर, और फिर यहाँ पर दिखाई देगा कि कितने में कितना लाए हो, ठीक है। अब जरा देख लो, स्कोर जैसे दिख गया तो अगर आपका आंसर करेक्ट है तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा, यहाँ पर देख लो ग्रीन टिक लग जाएगा, वहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। अगर आपका रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है, तो ये रेड कलर का हो जाता है और यहाँ पर क्रॉस का मार्क आ जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, देख लो। नेक्स्ट क्या है, तो देख लिए ना, मतलब कैसे एक्सप्लेनेशन मिलना है, कैसे क्या होना है। तो आप लोग समझ गए पूरे प्रोसेस को कि क्या नहीं गलती करने चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर लिंक पे क्लिक किए हो तो तभी क्लिक करना जब क्या करना हो, आपको टेस्ट देना हो और आप बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड हो। ऐसा नहीं कि बीच में टेस्ट को क्विट करके छोड़ रहे। जब तक सबमिट नहीं करोगे बाहर मत आना, सबमिट करने मत भूलना। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को, क्या कि सबमिट आपको करके ही वापस आना है ना। तो सबमिट का ऑप्शन आपको बीच में कहीं नहीं दिखाई देगा, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो 10 क्वेश्चन बना लिया तो आपको नहीं पता चलेगा। आपको अगर टेस्ट नहीं देना है, नेक्स्ट 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 करते जाओ और लास्ट वाले क्वेश्चन तक जाओ और वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट करके ही बाहर आना। तो ध्यान रखना इन सारी बातों का। और ठीक है, तो मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टेस्ट स्टार्ट होने से पहले वो तो मैं बता चुका हूँ। जितने पुराने स्टूडेंट हैं जो वोकैब के टेस्ट लगा रहे हैं उनको तो सारा रूल्स पता ही है। आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया, क्योंकि वैसे भी कॉमन एरर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 पॉइंट में बताना बहुत ज़रूरी समझा। वरना आप लोग कई सारे सिली मिस्टेक ऐसे ही करते हो और एग्जाम में थोड़ा सा मार्क्स कम आ जाते हैं। तो चलिए, बहुत कुछ सीखे, आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।